बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ था, आज हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 को। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो मैं इसी क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा मेथड को भी। तो देखें, हमें इस तरह से रैशनल फ्रैक्शन केस नंबर 3 में हमें कुछ इस तरह से फ्रैक्शन दी होगी। ये इम्प्रॉपर भी हो सकती है और प्रॉपर भी हो सकती है। अगर इम्प्रॉपर हो तो इसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए पहले हम इसको प्रॉपर बनाते हैं। अगर ये प्रॉपर ही दी हो तो हम सिंपली इसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखें, ये जो टाइप नंबर 3 है, इसके अंदर हमारे पास ये जो क्यू ऑफ एक्स है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इसमें क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे। मतलब कि ये जो है, ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं कहूं कि इसको मतलब करो, सिंप्लीफाई करो और लीनियर फैक्टर्स में ले जाओ, तो लेके जा सकते हैं? तो नहीं ले जा सकते, ये इररिड्यूसिबल हैं। अगर इस तरह से लिखें तो ये इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये फैक्टर्स जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, इररिड्यूसिबल होंगे, जो रिड्यूस ना हो सके टू लीनियर फैक्टर्स, और साथ में लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी टाइप 1 के अंदर लीनियर फैक्टर्स थे, टाइप 2 के अंदर हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स थे, और जो केस थर्ड है उसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? इररिड्यूसिबल हैं। और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के साथ केस नंबर 1 की तरह का लीनियर फैक्टर भी हो सकता है, रिपीटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जब हम केस 3 को सॉल्व करेंगे तो इन केस को वैसे ही हम रिजॉल्व करेंगे, और इसके लिए हम नया जो मेथड है उसको हम देखेंगे, जो अभी का हमारा काम है। अच्छा, तो जरा देखिएगा, जब मेरे पास इस तरह से फ्रैक्शन आएगी तो जरा देखिएगा, ये प्रॉपर है। क्यों? ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो लिहाजा ये नीचे जो है ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर है ऊपर वाले से, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको जस्ट हम रिजॉल्व करेंगे, तो ये लाइक केस नंबर 1 की तरह वैसे ही हम a ओवर एक्स प्लस 3, हमने करना क्या होता है? इस a की आंसर निकालनी होती है। और ये जो क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर है, इसको हम कुछ इस तरह से सपोज करते हैं, bx प्लस सी ओवर एक्स की स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने कहा था इसका एलसीएम ले लो, या जो कुछ यहाँ हो उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 9x माइनस 7, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 9x माइनस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू, तो ये वाला जब मल्टीप्लाई यहाँ होना था तो ये कैंसिल, तो ये रह जाने थे x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू। ठीक है, अब जब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होना था इसके साथ, तो ये कैंसिल और ये x प्लस 3 रह जाने थे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर लूँ। देखो, ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ फैक्टर इसको c के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, bx के साथ करना भूल जाते हैं। तो 9x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ax का स्क्वायर प्लस a प्लस bx का स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3bx प्लस इसको इसके साथ cx प्लस 3c। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। यहां पर बेसिकली मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया, पिछले केसेस में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वहां पर मेरे पास इन की वैल्यूज a b c की वैल्यूज निकल आती थी जब मैं इनको इक्वल टू 0 पुट करता था, जो हमारे पास मेथड 1 था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, मेथड 2 ये है कि ये जो इसको हम इक्वल टू 0 पुट करके तो हम निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर इसको हम इक्वल टू 0 पुट करके ये नहीं निकाल सकते, तो इसलिए यहाँ पर हमें सेकंड मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि
हमें यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड्स पे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो अब जरा यहाँ पर देखिएगा, इसको तो हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने केस 1 में किया था। ठीक है, पुट x + 3 = 0 एंड x = -3 इन 2। हम इक्वेशन 2 के अंदर x = -3 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने -3 रखा तो ये 0 होना था, तो ये सारा क्या हो जाना था, 0 हो जाना था। तो मेरे पास क्या रह गया, 9 × -3 - 7 = a इंटू इस x की जगह पे -3 का स्क्वायर +1 प्लस, और ये सारा मेरे पास फिर क्या हो जाना था, जब इधर -3 रखना था तो ये 0 हो जाना था। तो बच्चों यहाँ पे ये 9 3 are -27 -7 = a इंटू -3 का स्क्वायर 9 9 + 1 10, तो ये 10a आ जाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे 27 और 7 ये हमारे पास टोटल हो गए -34 हो गए = 10a। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, 34/10 दैट्स = a। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 17 2s are 34 एंड 5 2s are 10। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट a = -17/5। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब देखें, हमें फाइंड करनी है b और c की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो b और c की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए ये x² हाईएस्ट है ना हमारा यहाँ पे डिग्री इस तो यहाँ पर देखिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² कर लेते हैं, x भी कर लेते हैं। ठीक है, जो जो इक्वेशंस निकलती हैं वहां से हमारा टारगेट ये है b और c को निकालना। ठीक है, x² x और कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, हमने x² x और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल x² का देखो, तो यहाँ पे x² का कोई भी टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इस तरफ 0 है। तो यहाँ x² a, इसका कोएफिशिएंट a है, और यहाँ पे ये +b आ जाएगा, और x² वाली कोई नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देखिएगा कि अगर मैं x वाले कंपेयर करूँ तो यहाँ से ये 9 मिलेंगे मुझे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मुझे +3b मिल जाएंगे x का कोएफिशिएंट, और ये +c मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर गौर करें तो यहाँ हमें कांस्टेंट के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं। देखें इधर कांस्टेंट क्या है, -7 है, और इस तरफ कांस्टेंट क्या है, ये एक कांस्टेंट है यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे ये +3c ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब जरा देखें, मुझे निकालनी है b और c की। a की निकल आई है, a की वैल्यू यहाँ लगाऊंगा तो c निकल आएगा। ठीक है, या a की यहाँ लगाऊंगा, c की यहाँ, जो यहाँ से c की मिलेगी, या आप सिंपली यहाँ देखें a की यहाँ लगा देंगे, b निकल आएगी। ठीक है, तो फिर b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, c निकल आएगी, या फिर a की यहाँ रख दें, c निकल आएगी, तो सेम वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1। हमने ऐसे किया कि a की वैल्यू इस 1 में प्लग कर दी। तो देखिएगा जरा, 0 = a की वैल्यू क्या है, -17/5 +b। दिस इंप्लाइज दैट ये -17/5 इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव क्यों हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 17/5 = b। तो ये मेरे पास b का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है, चले मैं यहीं पे निकाल लेता हूं। अब मुझे निकालनी है, a की भी मिल गई है, b की भी मिल गई है, मुझे c निकालना है। तो यहाँ a की पुट कर दें जी 3। ठीक है ना, या आप यूं कह लें कि b की वैल्यू उठा के यहाँ बेशक रख लें, या a की चले 3 में रखते हैं। पुट a इन 3, यानी कि 3 की वैल्यू a में मैंने
ए की वैल्यू 3 में रख दी है, ठीक है। तो माइनस के 7 इज इक्वल्स टू ए मुझे कितना है मेरे पास, -17/5 प्लस 3c। तो जरा यहाँ पर देखिएगा, माइनस के 7 ये इस तरफ आएंगे, प्लस के 17/5 इज इक्वल्स टू 3c। तो यहाँ से ये मैं इसका एलसीएम करूँ तो ये 5 आ जाएंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, -35 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3c। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, चले इधर कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ से देखिएगा 17 में से 35 निकाल दें, या 35 में से प्लस के 17 निकालेंगे तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास आ जाएंगे -18 ओवर 5 इज इक्वल्स टू 3c। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई का आ रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा, तो -18 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू c। तो c इज इक्वल्स टू -18 ओवर 5 3 जार 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें 6 3 जार 18, 5 3 जार 15, तो -6 ओवर 5 इज इक्वल्स टू c। तो ये मेरे पास c की वैल्यू भी निकल आई है। अब मैंने क्या करना है, a b c की जो वैल्यूज आई हैं वो जस्ट यहाँ पे प्लग करनी है और यही मेरा रिजल्ट है, ठीक है। तो यही मेरी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। चले मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज करता हूँ जी बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज of a b and c in 1। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 9x - 7 ओवर x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू a की क्या वैल्यू है, माइनस के 17 ओवर 5 ओवर, चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ओवर x प्लस 3 प्लस b की क्या वैल्यू है 17 ओवर 5x प्लस c की क्या वैल्यू है माइनस के 6 ओवर 5, ठीक है, ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसको मैं अब जरा देखिएगा, ये आगे 9x - 7 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -17 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस, तो इसका अगर एलसीएम ले लें ऊपर और 5 नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो ऊपर आ जाना था 17x प्लस माइनस के 6 ओवर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, हेंस दीज आर दी required partial fractions। तो ये केस 3 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 5.3 का। देखें इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब उसमें रिड्यूस कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक में। तो जरा देखिएगा, ये x की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको अगर मैं इस तरह से सिंप्लीफाई कर लूँ, x की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, मैं अपने पास से यहाँ पे -2x का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ऐड भी कर देता हूँ, तो ये इससे कैंसिल आउट होके तो फिर यही आ जाता है। तो इसको मैं इसलिए रिड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में हमने मेथड को सीखा है कि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब इसमें यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे और इररिड्यूसिबल होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसको क्वाड्रेटिक में ले जाते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर मैं इसको इसके साथ और फिर मैं अगर इन तीनों को मिलाता हूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, x 4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा।
तो पीछे मेरे पास ये दो टर्म्स रह जाती हैं। -2x² में से प्लस का x स्क्वायर निकाल देंगे तो माइनस के x² आ जाएंगे। तो ज़रा यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये फार्मूला a² - b² किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, इसी को हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, इस सारे को a² मान लो और ये b² मान लो, तो ये आ जाएगा x² + 1 और -x कर लो बेशक, एक ये बन जाएगा और एक आ जाएगा x² + 1 + x। तो ये दो फैक्टर्स मेरे पास आगे हैं और ये दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं। तो अब जरा देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 2x + 3 ओवर x² + 1 - x इंटू x² + 1 - x। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, अब मैं साथ ही इसको रिजॉल्व करता हूँ। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, देखें ax + b, हम दो कांस्टेंट लेंगे इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए। तो ये फ्रैक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, x² + 1 - x प्लस इसके लिए देखें cx + d रख लेते हैं ओवर x² + 1 - x रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैंने कहा था जो कुछ भी यहाँ होगा उसके साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय x² + 1 - x इंटू x² + 1 + x ऑन बोथ साइड्स। तो हमने बोथ साइड्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या रह गए, x² - 2x + 3 इज इक्वल्स टू, जब ये सारा यहाँ मल्टीप्लाई होना था तो ये माइनस वाला इससे कैंसिल और ये प्लस वाला रह जाना था। तो ax + b इंटू x² + 1 + x, ठीक है, प्लस cx + d इंटू, तो ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला कैंसिल, अब प्लस वाला रह जाएगा, तो ये आ जाएगा x² + 1 + x आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, चलें तो यहाँ पर अब हमें देखें दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो अब यहाँ पर हम सेकंड मेथड ही अडॉप्ट करेंगे कि इसके बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हम इसको इसकी वैल्यूज को निकालेंगे a b c d की, a b c और d की। तो ज़रा यहाँ पर देखें, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि आसानी हो जाएगी। x² - 2x + 3 इज इक्वल्स टू, इसको इधर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ax³, इसको यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के ax, b को फिर ax को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax²। ठीक है, अब इस b को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो bx², फिर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के b, फिर b को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस bx आ जाएंगे। प्लस अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि इसको इसके साथ, फिर इसको फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। ठीक है, फिर इसी तरह से इस d को चलिए बाद में करता हूँ, इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा cx³ आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो cx²। अब d को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस dx²। अब d को यहाँ, इस d को यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस d, इस d को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के dx आ जाएंगे। तो अब जरा देखें, हाईएस्ट जो हमारा कोएफिशिएंट है, डिग्री है, वो 3 है इस साइड पे। ठीक है, तो हम क्यूब को, स्क्वायर को और x को और फिर कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट, ये हम ना कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, x³ को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इस तरफ x³ वाली कोई भी टर्म नहीं है, इज इक्वल्स टू इधर क्या है, x³ का कोएफिशिएंट a, फिर और x³ ये है तो इसका x³ का कोएफिशिएंट c है तो प्लस c, और कोई भी नहीं है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं स्क्वायर वाली करूं तो इधर स्क्वायर वाली ये है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इज इक्वल्स टू इस तरफ ये x² का कोएफिशिएंट है, इधर क्या है a, फिर प्लस के b है। ठीक है,
फिर और एक्स स्क्वायर का ये है प्लस के सी है, और एक ये है जी प्लस के डी आगे, इसके अलावा कोई नहीं है, इसको इक्वेशन 2 कह दें। फिर यहाँ पर देखें एक्स वाली, देखें एक्स वाली यहाँ पे ये -2 है इज इक्वल्स टू, और एक्स वाली यहाँ प्लस के ए है, और ये मेरे पास बी है प्लस बी, और फिर यहाँ देखिएगा ये सी भी है प्लस के सी, और फिर ये प्लस के डी भी है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा जब मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो कांस्टेंट कंपेयर करते वक्त देखें यहाँ इस तरफ क्या है 3 इज इक्वल्स टू, अब जरा यहाँ से इस तरफ देखें कांस्टेंट एक ये है बी वाला, ठीक है, प्लस बी के अलावा एक ये है जी डी, इसके अलावा और कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब जरा यहाँ पर देखें, अब हम कौन सी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें, या फिर एक में से एक की वैल्यू निकालें दूसरे में प्लग करें। तो मेन मकसद हमारा यही है कि हमने ए बी सी डी की वैल्यूज को निकालना है। तो जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से कोई सी दो, अच्छा तो बच्चे यहाँ पर देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि जब मैंने इस सारे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना था, इस सारे को यहाँ पे, तो ये माइनस वाला फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, इससे कैंसिल होना था और ये प्लस वाला रह जाना था। ठीक है, सॉरी माइनस वाला कैंसिल हुआ, प्लस वाला रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस वाला कैंसिल हो जाना था, मैंने दोनों जगह पे माइनस वाला लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ माइनस वाला आना था बेसिकली, और ये एक मेरे पास प्लस का आना था। ठीक है, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो एक ये हम ये प्लस वाला आना था, तो जब ये माइनस वाला कैंसिल हो गया तो यहाँ प्लस वाला रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस वाला, चले ये कोई मसला नहीं, अगर इसको पहले लिख लो प्लस वाला, इसको माइनस वाला बाद में लिख लो तब भी कोई इशू नहीं है। चले मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको प्लस में कर लेता हूँ, इसको माइनस में लिख लेता हूँ। तो यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होना था तो प्लस वाला कैंसिल हो जाना था और यहाँ पे ये माइनस वाला आ जाना था, और यहाँ पे ये प्लस वाला ही आना था। ठीक है, तो जब मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना था तो ये इसके साथ ये माइनस के एक्स स्क्वायर आने थे, इसको बेशक मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा यही आता है। तो यहाँ जब b को इधर मल्टीप्लाई करना था तो माइनस के बी एक्स आने थे, और जब हमने इक्वेट किया था एक्स स्क्वायर और एक्स वाला, तो ये एक्स स्क्वायर वाले के लिए यहाँ माइनस के आने थे और यहाँ पे ये एक्स के लिए माइनस के बी आने थे। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिएगा, ये b प्लस डी इक्वल टू 3 है, इसको हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, पुट 4 इन 2, हमने 4 को 2 में पुट कर दिया। तो जरा यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस डी, ये प्लस सी को भी पहले लिख लें। ठीक है, ये b प्लस डी की जगह पे हमने लिख दिया 3 प्लस के 3, ये 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, नेगेटिव ए प्लस सी, तो ये 1 में से 3 निकाल देंगे, -2 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। ठीक है, अब 5 और 1 को मैं अगर ऐड करूं तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बाय एडिंग 5 एंड 1, 5 और 1 को ऐड कर दें जरा, देखिए -2 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, और 1 क्या है जी 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2c, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड होना था, तो c इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू -1 मेरे पास आ गए। तो अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं ये वाली b प्लस डी, ठीक है, ये इक्वल टू 3, इसमें b प्लस डी मैं अगर यहाँ पर प्लग करता हूँ 3 वाली में, चले कोई बात नहीं, अगर इसी c की वैल्यू को उठा के इस 1 में पुट करते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, पुट c या वैल्यू ऑफ c इन 1, ठीक है, 1 में c की वैल्यू रख दें, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, कितना है -1, तो c की जगह पे -1, तो ये इधर आके +1, तो a आ जाएगा
1 आ गया। ए और सी की वैल्यू मिल गई है। जब ए और सी की वैल्यू मिल गई है तो अब देखें मुझे निकालनी है बी और डी। अगर ए प्लस सी, ए की भी सी की भी वैल्यू यहाँ रख दें या यहाँ रख दें तो ये बी डी में इक्वेशन आ जाएगी, और फिर इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वो ये भी दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम करते हैं ए और सी की वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ 2 में रख देता हूँ या 3 में रख देता हूँ, जहां मर्जी रख दें। ठीक है, अगर मैं 3 में रखता हूं तो देखें क्या आता है। पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड सी इन 3। मैंने 3 में रख दी जी ए और सी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें ये माइनस के 2 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, माइनस बी प्लस सी की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ पे ये -1 आ जाना था, और प्लस के आ जाएंगे डी। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल, तो ये -2 इज इक्वल टू -b प्लस डी। तो अब जरा देखिए इस इक्वेशन, चले इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, बाय सॉल्व बाय एडिंग 6 एंड 4, 6 एंड 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू निकल आएगी। चले मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ, इसको रेज करता हूँ। ठीक है, अच्छा तो जरा यहाँ पर देखिएगा, अब बाय एडिंग 4 एंड 6, 4 एंड 6 को ऐड कर दें तो ये क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी। ये मैंने 4 वाली और 6 वाली को ऐड किया, -2 इज इक्वल टू -b प्लस डी। तो जरा ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2d। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये 1/2। तो ये d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू अब उठा के इधर 4 में बेशक पुट कर दें। ठीक है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ d इन 4 में पुट करेंगे तो देखें हमें क्या मिलता है, 3 इज इक्वल्स टू b प्लस d। d की क्या वैल्यू है जी, 1/2। तो यहाँ पर 3 ये 1/2 इधर आगे -1/2 इज इक्वल्स टू b। दिस इंप्लाइज दैट, तो ये आ जाएंगे 6 - 1/2 इज इक्वल्स टू b, एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 6 में से 1 निकालेंगे तो 5/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो देखें जरा, हमारे पास a, b, c और d, यही चारों वैल्यूज हमने निकालनी थी जो हमारे पास निकल आई हैं। अब हमने जस्ट इनको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट प्लग करना है, और यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा 9, तो ये आ जाएंगे x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस x माइनस x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएंगे a की वैल्यू आई है हमारे पास 1, तो ये 1x प्लस b की क्या वैल्यू है जी 5/2 प्लस 5/2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस c की क्या वैल्यू है -1, ठीक है ये वाली, तो -1 x है साथ में प्लस d की क्या वैल्यू है जी, d की वैल्यू ये है जी 1/2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x आ गए। तो अब जरा इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करना है, ऊपर एलसीएम लेके नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 5 ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और यहाँ पर 2 का अगर एलसीएम लें तो ये माइनस एक्स प्लस 2x आना था, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2x आना था, और यहाँ पर भी ये 2 माइनस 2x प्लस 1 ओवर कुछ इस तरह से 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो यही हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारा केस 3 भी कंप्लीट हो गया।